नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट करियर पर। जैसा कि आज मैं हिंदी साहित्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि सुपर टेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जो कि हिंदी साहित्य जो है, ये प्रत्येक स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन रहता है, ये सवाल उठता है कि हिंदी साहित्य को कहाँ से पढ़ा जाए, किस बुक से पढ़ा जाए और कहाँ से पढ़ते हैं। तो आज मैं इसको ध्यान में रखते हुए उपस्थित हुआ हूँ इस टॉपिक को लेकर के। आज से आपको रेगुलर हिंदी साहित्य की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही साथ ईवीएस की भी क्लास चल रही है और मैथ की क्लास रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है। चलते हैं, देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये कैसे रहा, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हिंदी साहित्य पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है कि इति और हास। इति का मतलब हुआ ऐसा और हास का मतलब हुआ है, ऐसा हुआ है। अर्थात जो घटित हुआ है, ये एक अपूर्ण परिभाषा है। इसकी जो पूर्ण परिभाषा बनती है, जो घटित हुआ है उसको क्रमबद्ध रूप से लिखना इतिहास कहलाता है। जिस तरीके से आप एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास को पढ़ते हो, उसके बाद आप मध्य इतिहास को पढ़ते हो और उसके बाद आप आधुनिक इतिहास को पढ़ते हो, उसी तरीके से इसको क्रमबद्ध रूप से लिखना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। जान लेते हैं कि इसकी अब यहाँ से एक परिभाषा निकल के आ रही है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी परिभाषा हुई कि हिंदी साहित्य जहाँ से प्रारंभ होता है, वहाँ से लेकर अब तक जितनी भी रचनाएं हैं एवं जितने रचनाकार हुए हैं तथा जो अन्य घटनाएं घटी, उन सब को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। कि इसमें हम जितनी भी रचनाएं हुई हैं अब तक और जितने रचनाकार हुए हैं, मतलब जितने लेखक हुए हैं, और जो अन्य घटनाएं घटी, उनको हम क्रमबद्ध रूप से लिखना क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा रहा, किसने लिखा, और जिसने लिखा वो क्या भारतीय थे या विदेशी थे, किस भाषा में लिखा गया। इसके बारे में जान लेते हैं। आगे देखते हैं कि इसकी क्या परंपरा रही लेखन की। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा रही वो इस तरीके से रही, आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से रही है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास एक फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच को हम कहते हैं, फ्रांस के विद्वान थे। कहाँ के थे? फ्रांस के विद्वान थे, और जिनका नाम था गार्सा द तासी महोदय। इन्होंने 1839 ईस्वी में इस्त्वार द ला लिटरेतुर इंदुए हिंदुस्तानी नाम से लिखा। यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया। तो आपने पढ़ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि गार्सा द तासी महोदय द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तो ये फ्रांस के थे, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा। कब लिखा गया? 1839 ईस्वी में लिखा। जब इनका पहला भाग प्रकाशित हो गया, इसके बाद जो दूसरा भाग था, इन्होंने लिख रहे थे, बराबर लिख रहे थे, तो इनका दूसरा भाग भी आया। वो इस ग्रंथ का दूसरा भाग जो आया 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहला भाग कब हुआ? 1839 में, और दूसरा जो भाग हुआ 1847 में। यहाँ से आप हमारा जो देश आज़ाद हुआ था 1947 को हुआ था,
और 100 साल पीछे की बात है ये। 1847 में प्रकाशित हुआ दूसरा भाग। 1871 ईस्वी में इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण सेकेंड एडिशन आया, जिसमें इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। जब ये, अब यहां से आप 2 शब्द हैं, इसको जान लीजिएगा, 2 शब्दों को। एक तो होता है कि भाग और एक होता है संस्करण। भाग जो होता है, ये भाग कहते हैं, जैसे किसी को 2 भागों में बांट दीजिएगा, 3 भागों में बांट दीजिएगा, यानी कि पार्ट बोलते हैं, ठीक है। संस्करण का जो मतलब होता है कि मान लो ये जो स्टार्टिंग में इसकी 1000 प्रतियां छपी होंगी, अब वो 1000 प्रतियां छपी, वो मार्केट में सेल हो गई उनकी, यानी कि बेच दी गई। फिर मार्केट से उसकी और डिमांड होने लगी, यानी कि मांग होने लगी, तो जो फिर इसके बाद और छापी गई, जो छापने की परंपरा जो छापी गई उसी को हम संस्करण कहते हैं, यानी कि सेकेंड एडिशन कहते हैं, ठीक है। और जब ये दूसरा संस्करण इसका आया 1871 ईस्वी में, तब इसे 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में किया गया? 3 भागों में विभाजित किया गया। अब जब पहला आया था तो उसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो गारसा दत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ को लिखा है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, उसमें जो कवि थे, उर्दू के भी कवि थे और हिंदी के भी कवि थे। गारसा दत्तासी ने हिंदी और उर्दू दोनों का इतिहास एक साथ लिखा था। कवियों की जब हम बात करते हैं तो गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन किया है, जिसमें मात्र 72 कवि हिंदी के और शेष उर्दू के थे। जो इन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें 72 कवि नाम मात्र के कवि हिंदी के थे और शेष जो कवि थे वो उर्दू के थे। एक बार विवाद हो गया तो गारसा दत्तासी महोदय ने उर्दू का पक्षधर किया। गारसा दत्तासी महोदय ने कवियों को वर्णानुक्रम पद्धति यानी कि अल्फाबेटिकल मेथड में रखा। अल्फाबेटिकल जो मेथड था ये इस तरीके से था कि जो कवि थे, अगर मान लो का से कबीर हो गया, का से कबीर चंद, का से कुंवर पाल अग्रवाल, इस तरीके से जो अल्फाबेटिकल था इनको एक सीरियल से रखा। गारसा दत्तासी का इतिहास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इतिहास लेखन की एक लौ जलाई। जो इतिहास था, इन्होंने इतिहास को स्टार्ट किया, यानी कि एक दीपक जलाया, यानी कि लौ जलाई, ठीक है। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, ये आप इसको IMP कर लीजिएगा कि जो हिंदी अनुवाद है, जो लक्ष्मी सागर वार्डसे महोदय ने 1952 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। जो गारसा दत्तासी महोदय ने जो अपना इतिहास लिखा, जो इतिहास ग्रंथ था, उसका जो हिंदी अनुवाद किया वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय महोदय ने 1952 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। तो ये जो गारसा दत्तासी महोदय ने लिखा, ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ था। लेकिन ये किस भाषा में था? फ्रेंच भाषा में था और ये विदेशी व्यक्ति थे। अब आपके मन में आता होगा कि अब हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया, क्या हिंदी में किसने लिखा? तो हिंदी में जो लिखा गया शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। तो शिव सिंह ने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज के नाम से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। किस नाम से लिखा? शिव सिंह सरोज के नाम से इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। ये एक भारतीय व्यक्ति थे और इनकी भाषा जो थी वो हिंदी थी और ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था।
ठीक है, तो नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। यह किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। जो पहले गास्ता दत्तासी महोदय ने लिखा था वो एक फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, और ये जो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज, ये एक हिंदी भाषा में लिखा गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि शिव सिंह ने अपने ग्रंथ में 838 कवियों का वर्णन किया है। देखो, गासा दत्तासी के जो कवि थे वो 738 थे। गासा दत्तासी 100 कवियों का, यानी कि 100 कवि ज़्यादा थे। इन 838 कवियों का वर्णन किया है। इन्होंने 838 कवियों का वर्णन किया है, जिनके जन्म काल एवं उनकी रचनाओं के रचना काल को भी देने का प्रयास किया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। किस नाम से लिखा गया? शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहां से आप जान लीजिएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन नाम से ही पता चलता होगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन कौन हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन एक अंग्रेज थे। जो जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेज थे और पृथ्वी पर अंग्रेज सबसे चालाक थे। बता रहा हूं कि अंग्रेज बहुत ही चतुर थे, बहुत ही चालाक थे। तो इन्होंने क्या किया कि वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के नाम से अंग्रेजी भाषा में लिखा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेज थे, तो इन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा में लिखा। क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के नाम से लिखा। आगे देख लेते हैं कि यह इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। ये जो इतिहास था ये वास्तविक रूप से था, जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा ये एक वास्तविक रूप से था। तो वास्तविक अर्थों से क्यों था ये आप जान लीजिएगा कि वास्तविक अर्थों में पहला इतिहास क्यों था। क्योंकि ये इतिहास के वर्तमान मानदंड पर खरा उतरने वाला इतिहास ग्रंथ था। क्योंकि इन्होंने जो इतिहास लिखा इन्होंने कालक्रम के अनुसार लिखा और ये वर्तमान मानदंडों पर खरा उतरा। इन्होंने काल विभाजन के अनुसार लिखा, कालक्रम के अनुसार लिखा। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये इसको IMP कर लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि पहला इतिहास किसने लिखा। जो कि मैंने आपको बताया था कि पहला इतिहास किसने लिखा। तो पहला इतिहास गासा दत्तासी ने लिखा था। और हिंदी साहित्य में जो हिंदी में पहला इतिहास, ये डबल हो गया इतिहास को काट दीजिएगा, कि हिंदी साहित्य में पहला इतिहास किसने लिखा। देखो जो पहला लिखा गया गासा दत्तासी महोदय द्वारा, ये एक फ्रेंच विद्वान थे तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अब पूछा गया कि हिंदी में पहला इतिहास किसने लिखा, तो किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया था, शिव सिंह सरोज नाम से। ठीक है, वो हिंदी भाषा में लिखा गया था। अब वास्तविक अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास किसने लिखा, कि वास्तविक अर्थों में किसने लिखा, तो वास्तविक अर्थों में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। सर्वप्रथम काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास ग्रियर्सन महोदय ने किया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण जो है वो वो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किया था। तो ग्रियर्सन
ने अपने इतिहास ग्रंथ में संपूर्ण साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया और उन्हें अलग अलग नाम दिया। चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण युग की संज्ञा भक्ति काल को किसने कहा या संज्ञा किसने दी? तो ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ग्रियर्सन महोदय के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया? जैसे ही गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, उसी तरीके से ग्रियर्सन महोदय के इतिहास ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद किया गया वो महोदय किशोरी लाल गुप्ता ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के नाम से किया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। इसमें उन तथ्यों को रखा गया है जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, अदर एग्जामों में पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना भी है और पूछे भी जाते भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा हमारे टारगेट कैरियर को। और कल से मैंने आपको बताया था कि क्लास जो है लाइव दी जाने लगी है, तो टारगेट कैरियर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।